हेलो कक्षा 3 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए तो गुड है। अब हम क्या करेंगे? फिर हम वो करेंगे जो हमेशा गुड होता है, पढ़ाई। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों, तो ये तो ऑलवेज जो है, हमेशा जो है वो गुड होती है। मैंने इंग्लिश का वर्ड बोल दिया ना। चलिए कोई नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा गुड होती है। और ये भी इंग्लिश का वर्ड है, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो हम कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कोई नहीं, चलिए जब मस्ती मजाक हो गया, अब हम क्या करने वाले हैं, हम वो बात करते हैं। आज बच्चों हम जो है हमारा अध्याय 3 उसका अभ्यास करेंगे, शब्दार्थ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है हम पाठ तो पढ़ ही चुके हैं। पाठ क्या था हमारा वो हम देख लेते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आज हमारा क्या है। ये आज हमारा अध्याय 3 का लेक्चर 2 है, ठीक है बच्चों। तो आज ये है अध्याय हमारा अहिंसा का प्रथम पाठ। किन्हें मिला था ये? जल्दी से बताइए, हमने क्या पढ़ा, पाठ में पढ़ा है ना, किसको मिला था अहिंसा का प्रथम पाठ? वेरी गुड, गांधी जी को, ठीक है। क्योंकि हम तो अपने जो है हमने जो पढ़ा है, मतलब जो हमारा अध्याय 3 है उसमें जो हमें बताया है, जिसके बारे में बात हो रही है, हम तो उसी उन्हीं का बताएंगे ना, ठीक है। वरना तो बहुत लोगों को मिला है अहिंसा का पाठ, तो लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? गांधी जी की। तो किसको मिला था? गांधी जी को। तो आज ये हम इसके अभ्यास करेंगे। आपको मैंने बताया था कि अहिंसा के प्रथम पाठ में हमने क्या पढ़ा था, क्या मैंने पूरा समझाया था आपको कि गांधी जी ने एक बार चोरी करी थी और उनको उसका बहुत पछतावा था, ठीक है। और फिर उन्होंने वो उनको चोरी करने के बाद महसूस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अपराध हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता था, बहुत उनका मन कचोटता था, यानी कि दुखी रहता था। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने पिता को इसके बारे में बताएंगे। किस तरीके से बताएंगे? लिख कर बताएंगे। और फिर जो है अपने पिता को उन्होंने बताया और दोबारा ये कभी ना करने का प्रण लिया, यानी कि ठान लिया कि अब मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। और जो है उनको जो है उनके पिता ने इस बात के लिए कोई भी सज़ा नहीं दी, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि गांधी जी ने जो है सच्चे मन से उनसे गलती अपनी स्वीकार की है और वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ उन्हें समझ में आया कि अहिंसा क्या होती है और अहिंसा से किस तरह से जो है हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इसका ना अभ्यास करते हैं, फिर हम शब्दार्थ के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में क्या है अभ्यास में। का भाग जो आपका है ना, का भाग जो आपका है वो देखिए, गांधी जी ने अपने पिता से क्या कहने का निश्चय किया। बहुत ही बिल्कुल ही सीधा सा सवाल है ये, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ही है। अपने पिता से वो जिस इस पाठ में यही है कि वो अपने पिता को क्या बताने वाले थे, क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं थी, एक ही बात थी। वो अपनी चोरी के बारे में, अपने अपराध के बारे में बताने वाले थे, है ना। तो गांधी जी ने अपने पिता से क्या कहने का निश्चय किया, इसका उत्तर हम लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे? कॉपीज में लिखेंगे आपकी हिंदी की। तो फटाफट से मैं यहाँ लिखूंगी बोर्ड पे, और आप क्या करेंगे? आप अपनी कॉपीज में करेंगे। तो अब सबने कॉपी निकाल रखी है ना बच्चों, जल्दी जल्दी निकाल के रखा कीजिए, ठीक है, पहले से। और पेज नंबर 13 में आपका जो अभ्यास है वो हम आज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें का भाग जो है हमारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो हमने शुरू किया है। तो फटाफट से कॉपी में निकाल के आप जो है तारीख वगैरह डाल लीजिए, पाठ लिख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से करिए बच्चों, ठीक है। गुड, ठीक है। आप सभी ने तारीख वगैरह डाल ली होगी अब तक, तो चलिए हम करते हैं। तो लिखते जाएंगे आप सभी, और प्रश्न बाद में लिख लेना बच्चों, मैं हमेशा ही कहती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न लिखोगे तो फिर उत्तर कब लिखोगे ना आप अभी, तो फिर वो रह जाएगा आपका, इसलिए आप पहले उत्तर कर लीजिए, प्रश्न बाद में लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे हम उत्तर? और जगह छोड़ दीजिएगा, ये नहीं कि एक पेज पे आपने उत्तर लिख दिए और दूसरे पेज पर आपने प्रश्न लिख दिए, तो आप लाइन छोड़ के फिर उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला? गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी, यहाँ गांधी जी की ही बात हो रही है ना। गांधी जी ने अपने पिता को ठीक है, अपने पिता को अपना अपराध ठीक है, अपना अपराध लिखते जाइए साथ में, लिख कर
लिख कर देने का निश्चय किया। यही किया था ना उन्होंने, कि उन्होंने सोचा, जब उनसे अपने पिता से बोला नहीं जा रहा था अपने अपराध के बारे में, उन्हें भय लग रहा था, उन्हें वो सोच रहे थे कि मैं अपने पिता का सामना कैसे करूंगा। इसलिए जब उनसे बोला नहीं गया तो उन्होंने ये सोचा, ये निश्चय किया, ये फैसला लिया कि मैं जो है अपना अपराध अपने पिताजी को कैसे बताऊंगा, एक पत्र में लिखकर बताऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ये किया। ठीक है, अपना अपराध लिखकर देने का निश्चय किया। अब का दूसरा वाला प्रश्न आप देखिए, का भाग का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि गांधी जी को अपनी बात कहते हुए डर क्यों लगता था। क्यों लगता था बच्चों? देखिए, अगर हमने कोई गलत काम कर दिया है तो वैसे भी सभी को डर लगता है कि अब ये गलत काम हमने कर दिया तो क्या होगा, इसकी हमें सज़ा मिलेगी, हमें सब कहेंगे कि ये खराब इंसान है या ख़राब बच्चा है, या फिर हम जो है हमसे कोई बात नहीं करेगा। बहुत सारे जो है कारण होते हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से हम जो है बोल नहीं पाते, या हमें डर लगता है अपने माता पिता से या अपने बड़ों से या किसी से भी ये बताने में कि हमसे ये गलती हो गई। लेकिन देखिए बच्चे, आप ऐसा कभी नहीं करना। हाँ, अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर नहीं, जानबूझकर कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, कभी कभार इंसानों से गलती होती है बच्चों, सभी से होती है, तो आप अपनी गलती को समझिए कि आपसे ये गलत हो गया और उसको सही कैसे कर सकते हैं आप वो करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी सही करने का भी तभी फायदा है जब आप दोबारा उसको नहीं दोहराएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती है बार बार, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस हो गई। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि हम चल रहे हैं, चलते चलते गलती से हमारा हाथ किसी को लग गया है ना। कई बार हम चल रहे होते हैं, हमारे साथ जो चल रहा है, हमारे अपने घर के लोग भी हाथ लग जाता है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये गलती से हो गया तो गलती हम कहेंगे, गलती से हो गया ना, तो इसलिए तो ये बार बार होता रहता है, एक बार नहीं कई बार हो सकता, कई बार किसी से बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसी कोई गलती जिससे सामने वाले को परेशानी होती है, जिससे या आपको खुद को कोई परेशानी होती है, या जिससे जो है गलत होता है आपकी ज़िंदगी में या किसी की भी ज़िंदगी में, तो वो तो नहीं करनी ना दोबारा से। जैसे कि आपने झूठ बोला कभी, या जैसे गांधी जी ने कभी चोरी की थी, लेकिन दोबारा नहीं करिए। अगर दोबारा करेंगे तो फिर उनको अपना अपराध समझने की या मानने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो दोबारा कर रहे हैं ना। ऐसी गलतियां जो सही नहीं है उनको दोबारा नहीं करेंगे, और गलती तो कोई सी भी दोबारा नहीं ही करनी चाहिए। तो इसीलिए कभी छुपाइए मत, कभी भी, खास करके अपने माता पिता से, अपने परिवार के लोगों से कोई भी बात, क्योंकि वो आपको सही तरीके से बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और आपको आगे कैसे बढ़ना है, या आपसे जो गलती हो गई है उसके लिए आपको कैसे सुधारना है, या आपको आगे से वो उस बात का कैसे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और यही चीज़ गांधी जी ने भी तो की। गांधी जी ने भी अपने पिता को अपनी गलती बताई, क्योंकि उन्होंने तो निश्चय कर लिया था आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो शायद ना भी बताते तो चल जाता ना उनके लिए तो। लेकिन उन्हें पता है कि हमें अपना अपराध छुपाना नहीं चाहिए, हमें अपना अपराध अपने बड़ों के सामने जाहिर करना चाहिए, जिससे हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है। जैसे कि अपने पिता को बताने के बाद गांधी जी को क्या सीखने को मिला, अहिंसा का पाठ मिला, है ना। और प्रथम कि अहिंसा, बिना हिंसा के, बिना अपराध की सज़ा दिए भी सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराया जा सकता है, उसको नई बातें सिखाई जा सकती है, उसको आगे के लिए सही क्या करना है, कैसे करना है, ये सिखाया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा अपनी बातें अपने माता पिता से ज़रूर आप शेयर करें। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गांधी जी को अपनी बात कहते हुए डर क्यों लगता था, यही था ना हमारा प्रश्न। तो हम इसके ही बारे में मैं आपसे बात भी करी थी, इसको अभी हमने पूरा नहीं किया है। तो क्या है कि उनको क्यों, लेकिन गांधी जी के पास ये कारण नहीं था कि वो अपने पिता से इसलिए डर रहे थे बताने में कि उनको मारेंगे या उनको सजा देंगे या कुछ भी। वो क्यों डर रहे थे कि उनके पिता को कष्ट होगा इस बात से कि मेरे बेटे ने चोरी की है। ये एक रीजन आप लोगों के पास या हमारे पास, किसी के पास भी ये कारण भी हो सकता है, लेकिन जो और कारण बताए वो भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो गांधी जी के पास था, अभी फिलहाल उनकी बात हो रही है, तो वो क्या था, हम ऐसे लिखेंगे कि पिता को किसी बात से कष्ट
कष्ट यानी दुख, कष्ट ना हो ये सोचकर ठीक है, ये सोचकर गांधी जी को अपनी बात कहते हुए डर लगता था। ठीक है, समझ गए? अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों आपका। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है गांधी जी ने अपने पत्र में क्या लिखा था। ठीक है, गांधी जी ने जब अपने पिता को पत्र लिख कर दिया था, उन्होंने किसके बारे में सोचा था, लेकिन क्या निश्चय किया था, वो अपने अपराध के बारे में लिखेंगे उसमें, तो उन्होंने अपना अपराध ही लिख के दिया था। ठीक है, और भी कुछ उन्होंने लिखा था, क्या था मैं आपको समझा देती हूँ क्या था उसमें। देखिए उन्होंने एक तो अपना अपराध बताया था, ठीक है, और साथ में उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस हो गया अपराध, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसके लिए मुझे सही दंड भी मिले, मतलब जितना सही है, जितना मिलना चाहिए उचित, कि ये नहीं कि बस ज़रा सा डांट दिया और हो गया, जो जितना जिस हिसाब से मुझे दंड मिलना चाहिए वो मुझे मिले, दंड यानी कि मुझे सज़ा मिले उतनी, ये भी कहा था गांधी जी ने साथ में। और साथ में ये भी कहा था अपने पिता को कि वो जो है इस बात से दुखी ना हो, और वो आगे से इस जो बात है यानी कि चोरी या कोई भी अपराध ऐसा नहीं करेंगे आगे से, ये भी कहा था। ये सब बातें कही थी ना गांधी जी ने, सिर्फ इतना ही थोड़ी ना कहा था कि मैंने भाई चोरी करी है और बस मैंने चोरी करी, इतना नहीं कहा था। तो हमने पाठ में यही तो ये सब पढ़ा है, तो ये आप बच्चों खुद करेंगे। ठीक है, प्रश्न 3 जो है वो आपका गृह कार्य में लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। गृह कार्य में क भाग का प्रश्न 3, ठीक है, ये आपको करना है कॉपी में। मैंने आपको बता भी दिया है, पूरा का पूरा उत्तर भी बता दिया मैंने आपको, तो अब आपको सिर्फ लिखना है, यानी कि खुद से लिखना है। और अभी जो मैं करा रही हूँ तो आप करते ही जाइए। तो ठीक है, तीसरा हमने अभी नहीं करा, ये आप खुद करेंगे। अब हम सीधा पहुँचते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, पत्र पढ़ने पर गांधी जी के पिता की क्या स्थिति हुई। जब गांधी जी का पत्र उनके पिता ने पढ़ा तो उन्हें बुरा तो लगा, बुरा तो किसी को भी लगेगा ना बच्चों, अगर उनका बच्चा चोरी करेगा तो बुरा तो लगेगा, तो बुरा तो लगा उन्हें। और साथ में क्या हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, 4 का है ये, हाँ, गलती से तीसरा प्रश्न मत लिख देना इसमें। ठीक है, पत्र पढ़ने पर गांधी जी के पिता की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। ठीक है, यही हुआ था ना जब उन्होंने पत्र पढ़ा था, क्योंकि पत्र पढ़ने के बाद उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उससे पहले जो वो कांप रहे थे वो इसलिए कांप रहे थे क्योंकि वो बीमार थे। ठीक है, तो पत्र पढ़ने पर जो उनकी हालत हुई वो ये हुई कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, यानी वो रोने लगे। फिर क्या है, 5वां प्रश्न देखिए बच्चों। 5वें प्रश्न में आपको बोला है कि इस घटना का महात्मा गांधी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। वो तो हमारे पाठ के नाम से ही समझ में आता है कि उनके जीवन में उनको अहिंसा का महत्व पता चला है ना। अहिंसा का प्रथम पाठ मिला उन्हें, इसलिए उनको अहिंसा का महत्व समझ में आया। अब हम किस चीज़ का सबक लेते हैं, हम किस चीज़ के बारे में याद रखते हैं या याद रखना चाहते हैं, कि हम उसे पाठ की तरह लेते हैं, यानी कि एक सबक की तरह लेते हैं, कुछ सीखने की तरह लेते हैं, जो हमें सही काम करवाया, कि जो हमारे लिए अच्छा हो, जो अच्छी चीज़ें हो।
तो अहिंसा भी एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए उन्होंने जो है सीखा और उसके महत्व को समझा। ठीक है, तो 5वां प्रश्न जो है हम इस तरीके से लिखेंगे, इस घटना से इस घटना से महात्मा गांधी या गांधी जी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, गांधी जी को अपने जीवन में अहिंसा, लिखते जाइएगा बच्चों साथ में अपनी कॉपीज में, अहिंसा का प्रथम पाठ मिला और अहिंसा का महत्व समझ आया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, मैं पहले ही आपको समझा तो देती हूँ। अब क्या है, हम एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं इनको, ताकि आपने अगर कहीं पर कोई लाइन आपकी छूट गई है, रह गई है, तो आप वो पूरी कर सको। ठीक है, आपको मैं बोल के भी बता दे रही हूँ, तो आप फटाफट से लिख लीजिए। पहला प्रश्न जो है हमारा, गांधी जी ने अपने पिता से क्या कहने का निश्चय किया? उसका उत्तर है, गांधी जी ने अपने पिता को अपना अपराध लिखकर देने का निश्चय किया। फिर था हमारा प्रश्न दूसरा, गांधी जी को अपनी बात कहते हुए डर क्यों लगता था? ठीक है, तो पिता को किसी बात से कष्ट ना हो, ये सोचकर गांधी जी को अपनी बात कहते हुए डर लगता था। ठीक है, कि उनको भाई इस बात का भय नहीं होता था उन्हें कि मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि वो दंड के, जो इंसान अपनी गलती को समझ लेता है ना बच्चों, वो दंड से कभी नहीं घबराता। तो इसलिए, लेकिन उन्हें डर लगता था कि भाई मैं इस बात से मेरे पिता को जो है परेशानी होगी, उन्हें दुख होगा, कष्ट यानी दुख होना। और फिर क्या है, तीसरा प्रश्न जो है आपका वो गृह कार्य है, और चौथा प्रश्न जो है उसमें था कि पत्र पढ़ने पर गांधी जी के पिता की क्या स्थिति हुई? तो क्या हुआ था, उनके आंसू टपकने लगे थे। पत्र पढ़ने पर गांधी जी के पिता की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उसके बाद क्या है, 5वां प्रश्न है आपका क भाग का, ये आखिरी प्रश्न है 5वां, जिसमें है, इस घटना का महात्मा गांधी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, इस घटना से गांधी जी को अपने जीवन में अहिंसा का प्रथम पाठ मिला और अहिंसा का महत्व समझ आया, क्योंकि उनके पिता ने उनको कोई भी जो है अपराध की सज़ा नहीं दी थी। बिना हिंसा करे, बिना उनको किसी भी तरह की हिंसा करे, कोई भी उनको सज़ा दिए, उन्होंने जो है अपने बेटे को माफ़ किया और उन्होंने उनकी गलती को समझा, उनके अपराध बोध को समझा और इस तरह से उन्हें अहिंसा का प्रथम पाठ दिया। ठीक है, उनके पिता ने। तो ये सब आपने कर लिया बच्चों, उम्मीद है कर लिया होगा सबने। नहीं करा है तो गलत बात है बच्चों, करो साथ के साथ। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, लेकिन आराम आराम से। मैं तो आपको इतना टाइम देती हूँ ना बच्चों, लिखते लिखते तो आपको टाइम मिल जाता है। देखो दोबारा मैंने दोहरा भी दिया है, तो फटाफट अपना काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं इसके। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इसके शब्दार्थ बताऊँगी। तो क्या है हमारे शब्दार्थ, ये आपने कर लिया है ना, मैं आपको लेकिन समझा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए आपके जो जहाँ पर आपका ये अभ्यास है, जहाँ क भाग है आपका प्रश्न का, उसके ऊपर ही आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, जिसमें है पहला पाप। अनुचित कार्य। देखिए बच्चों, हमारी जो गलती है, हमने कुछ गलत काम किया है, तो वो पाप हो सकता है। ठीक है, हम उसे पाप भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी गलतियां ही जो है वो पाप ही हैं।
लेकिन हाँ, पाप है तो उसमें गलती तो है, लेकिन सारी गलतियां पाप नहीं होती। पाप वो होता है अनुचित कार्य, जो ऐसा कार्य जिसकी हमें कोई सजा दे भी दे हमें तो भी कोई फायदा नहीं उसका, उस सजा का, क्योंकि वो एक ऐसी गलती है जिसकी ना तो कोई माफी है, ना जिसके लिए कोई दंड बना। ये आपने कर दिया तो मतलब बस आपने ये गलती कर दी तो मतलब ये बहुत गलत हो गया, बिल्कुल गलत काम हो गया। अब इसका जो है आप इसके लिए कोई पछतावा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि अब से ना हो। लेकिन इस ऐसा कार्य जो बहुत गलत कार्य होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाप। जैसे कोई इंसान किसी को बिना बात के जो है उसको मार दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसकी ज़िंदगी ले ली, तो बच्चों हमें ये हक नहीं है, किसी की भी ज़िंदगी लेने का हक हमें नहीं है। ये बहुत गलत बात है, गलत काम है ये। हमें तो किसी को मारना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें तो हम पढ़ ही ये रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी है, तो किसी को आप पूरी तरह से ज़िंदगी उसकी ख़त्म कर देना तो बहुत गलत काम है ना। आप उसको वापस ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ जो आप वापस ठीक ही नहीं कर सकते तो वो तो बहुत गलत काम हो गया ना, वो तो कोई गलती नहीं है जिसको आप सुधार सको। तो ऐसी गलतियों को हम क्या कहते हैं, पाप कहते हैं, यानी अनुचित कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ठान लेना। देखिए हम बहुत कुछ करने के लिए सोचते हैं ना, बहुत कुछ हमें ये करना है वो करना है, लेकिन जिस बात के लिए हम पूरी तरह से हम अच्छे से सोच लेते हैं कि भाई अब हम ये तो हमें करना ही करना है, तो यानी हम उस बात को ठान लेते हैं कि ये हमने करना ही करना है। आपने सोचा है कि आज मुझे हिंदी का जो है अध्याय 3 पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये आपने क्या कर लिया, ठान लिया कि ये आप आज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, इसको हम कहते हैं और निश्चय। निश्चय आपकी किताबों में क्या लिखा, देखिए, निश्चय कर लेना, किसी बात का निश्चय कर लेना, जैसे कि गांधी जी ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखिए, लज्जित। लज्जित यानी शर्मिंदा। शर्मिंदा, शर्मिंदा मतलब, लज्जित मतलब क्या बच्चों, देखो हमको कई चीज़ों से लज्जा आती है, लज्जा यानी शर्म आती है, लेकिन हम कई बार कुछ गलत काम कर देते हैं तो हमें बहुत गंदा जो है महसूस होने लगता है, बहुत हमें किसी, जैसे कि गांधी जी को उनके पिता के सामने जाने का बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो लज्जित महसूस कर रहे थे, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जब हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें किसी के सामने अपना मुंह दिखाने का मन नहीं करता, या उनसे बात करने का मन नहीं करता, हमें उनके पास जाने का मन नहीं करता कि पता नहीं वो हमारे बारे में कैसा सोचेंगे, तो हम कैसा महसूस करते हैं उस समय, लज्जित महसूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, और शर्मिंदा, यानी हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। आगे देखिए, कचोटना। कचोटना, ठीक है, कचोटना क्या है, दुखी करना। कोई बात आपको बार बार याद आके दुखी करती है तो मतलब वो आपको कचोट रही है ना, वो आपको दुखी कर रही है। ठीक है, कचोटना। और साहस। साहस यानी हिम्मत, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर आपको साहस से नहीं पता था तो आपको हिम्मत से पता चल गया होगा कि क्या है। बहुत ही जो है ऐसा शब्द है जो हम सुनते ही रहते हैं कभी ना कभी। ठीक है, और अपराध यानी दोष। ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर देना कोई, तो वो दोष, अपराध। ठीक है, और फिर क्या है, देखिए, क्षमा। क्षमा यानी याचना, यानी माफी। ठीक है, हम किसी से क्षमा मांगते हैं ना कई बार, तो क्षमा यानी याचना, माफी मांगना। ठीक है, क्षमा नहीं, ये आपका पूरा क्षमा याचना एक साथ ही है बच्चों। देखो क्षमा याचना एक साथ है, यानी कि क्षमा तो हो गया माफी, याचना जो है आपका क्या हो गया, याचना क्या हो गया, मांगना। ठीक है, याचना मतलब किसी चीज को मांगना, किसी चीज के लिए पूछना, बोलना। तो क्षमा यानी माफी, और याचना मतलब मैंने आपको बताया ना अभी कि मांगना। तो क्षमा याचना यानी कि माफी मांगना, माफी मांगना। ठीक है, समझ में आ गया माफी मांगना बच्चों। चलिए, अब इसके बाद क्या है, देखिए, अपितु। अपितु
ठीक है, ये त है, अपितु, अपितु में क्या है आपका, देखिए लेकिन। मैं यह कार्य तो कर लेता लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं यह कार्य तो कर लेता अपितु मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, अपितु यानी लेकिन। फिर क्या है, दंड। दंड यानी सजा। किसी बात के लिए किसी को सजा देना, उसे हम दंड देना भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, गले लगना। गले लगना, गले लगना यानी क्या होता है बच्चों, आलिंगन करना लिखा है आपकी किताबों में। ठीक है, यही लिखा है ना, आलिंगन करना, यानी कि किसी को हम बोलते हैं ना हग करना। ठीक है, अपने गले से लगा लेते हैं, जैसे आपकी मम्मी आपको लगाती होगी, कई बार पापा लगाते होंगे, तो वो आलिंगन करना होता है, यानी गले लगाना होता है। ठीक है, और देखिए अस्वस्थ। अस्वस्थ यानी, मैंने ये भी आपको बताया था जब हम किताब पढ़ रहे थे, ये अध्याय पढ़ रहे थे, यानी अस्वस्थ यानी बीमार। जब कोई इंसान का स्वास्थ्य सही नहीं होता, वो स्वस्थ नहीं होता, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अस्वस्थ है, यानी कि बीमार है। जब अस्वस्थ कब होता है इंसान, जब वो बीमार होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आके देखिए आगे क्या, आदि। आदि, आदि से लेकर अंत तक, है ना, आदि से लेकर अंत तक, यानी अंत के बारे में बात हो रही है, तो आदि क्या हुआ, प्रारंभ, यानी कि शुरुआत। ठीक है बच्चों, यानी कि शुरू से, प्रारंभ यानी शुरू से, प्रारंभ यानी जहां से शुरू हो रहा है, आदि यानी शुरुआत। ठीक है, प्रारंभ यानी शुरुआत, ये मतलब है इसका। ठीक है, और क्या है, और देखिए और है आंखें भर आना। आंखें भर आना, आंखें भर आना, दुखी होना। दुखी होना, ये आपकी किताबों में वैसे लिखा ही हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, दुखी होना। ठीक है, फिर क्या है, प्रथम पाठ, पहली शिक्षा, वो किसी भी चीज की हो सकती है। प्रथम पाठ, पहली शिक्षा। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया ना बच्चों आपको। ये तो आप प्रथम पाठ यानी पहली शिक्षा तो आप समझ ही गए, किसी भी चीज को लेकर हम पहली बार समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो उसकी पहली शिक्षा यानी प्रथम पाठ हो गया। तो अब आज हमने क्या किया है बच्चों, आज हमने अध्याय 3 का लेक्चर 2 किया है, जहां हमने अभ्यास कार्य किया अपना। क भाग के प्रश्न 5 थे, जिसमें से 1, 2, 4 और 5 मैंने आपको करवा दिया है। जो तीसरा प्रश्न है वो आपको गृह कार्य में अपनी कॉपीज में करना है हिंदी की। ठीक है, कर लीजिएगा बच्चों, छोड़ना नहीं कुछ भी, क्योंकि काम चेक होगा आपका। प्यारे बच्चे हैं आप सभी, अच्छे से कर लेंगे। और साथ में हमें जो है, मैंने आपको शब्दार्थ करवाए, शब्दार्थ का मतलब आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया है। और आप सभी क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं कि आपने अहिंसा के बारे में जो पढ़ा है वो क्या है, मैंने आपको क्या बताया है अहिंसा के बारे में, कि अहिंसा क्या होती है, और जो है पाप जो है करने पर या अपराध करने पर हम जो है क्या करते हैं, किया था गांधी जी के पिता ने उनके साथ, और क्या उन्हें पाठ मिला था अहिंसा का। तो फिर आप उन्हें बताएंगे कि अहिंसा होता क्या है। एक तो आपने कि पाठ में पढ़ा क्या, और फिर उसके बाद ये कि अहिंसा होता क्या है, जो मैंने आपको बताया ये। ठीक है, ये सब आप करिएगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपने अगले वाले लेक्चर में। वहाँ हम जो बाकी प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको करेंगे पूरा। ठीक है, और तब तक के लिए मैं तो जा रही हूँ अभी, लेकिन आपने काम पूरा करना है अपना। प्रश्न लिख लीजिएगा जो नहीं लिखे हैं, और उत्तर मैंने आपको करवाई दिए। ठीक है, अगली कक्षा में मिलते हैं। कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप पूछ लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, बाय बाय।